नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के 18 मौलानाओं पर एजेंसियों की नजर है। जांच एजेंसियां बीते 3 से 4 सालों में यूपी की जेलों से छूटे संदिग्ध आतंकियों की कॉल डिटेल, बैंक लेन देन, इंटरनेट मीडिया पर गतिविधियों को खंगाल रही हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव की पार्टी से इन मौलानाओं के क्या कनेक्शन है, इसकी जांच भी की जा रही है। अखिलेश पार्टी के 4 मुस्लिम सांसदों पर भी योगी की पुलिस की नजर है। वहीं अखिलेश के मुस्लिम विधायकों के डाटा को खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जिस तरह से यूपी में धड़ाधड़ मौलानाओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उससे सपा मुखिया की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कैसे दिल्ली से यूपी तक आतंक के नेटवर्क में बड़े खुलासे हो रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। कितने डॉक्टर का टेरर ऑपरेशन, उमर की डायरी ने क्या खोला राज, अखिलेश की पार्टी में क्यों मचा हड़कंप। दिल्ली धमाके को लेकर हर मिनट नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जो सबसे बड़ा अपडेट है वो डॉक्टर उमर की मौत हो चुकी है और दिल्ली आतंकी हमले में डॉक्टर उमर ने खुद को उड़ा लिया था। उमर का डीएनए सैंपल उसके घर वालों से 100% मैच हुआ है। ब्लास्ट के बाद कार से मिली हड्डियां, दांत और कपड़ों के टुकड़ों से डीएनए मैच किया गया। लेकिन इस बीच कई और अहम खुलासे हुए। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली को दहलाने की साजिश रची गई थी। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में आतंकियों की मीटिंग होती थी। जांच एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी मिली है। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स हैं जिनमें 8 से 12 नवंबर का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही 25 लोगों के नाम भी शामिल हैं और ये सब दिल्ली से कोसों दूर तुर्की में बैठे हैंडलर के इशारे पर हो रहा था। आतंकी डॉक्टर्स जिस हैंडलर्स के संपर्क में थे वो तुर्की में बैठकर कमान दे रहा था। आतंकी जिस हैंडलर से संपर्क में थे उसका नाम उकासा था। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद सेशन ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे। हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक मार्च 2022 में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे और हैंडलर ने इनकी पूरी व्यवस्था की थी। यहीं से पूरा खेल शुरू हुआ था। पिछले 2 साल से ये दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस बीच यूपी के कानपुर से भी डॉक्टर आरिफ को गिरफ्तार किया गया। आरिफ की गिरफ्तारी ने यूपी में भी बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा कर दिया। यूपी एटीएस ने मेरठ से कानपुर तक जांच तेज कर दी है। वहीं अखिलेश के मुस्लिम नेताओं के डाटा को अब खंगाला जा रहा है कि वो किससे बात करते थे और क्या कुछ उनके बैंक से लेन देन हुए हैं, इस पर भी नजर रखी जा रही है। आरिफ की गिरफ्तारी से दहशत में मौलाना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को कानपुर में हिरासत में लिया गया। माना यह जा रहा है कि डॉक्टर आरिफ लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद का करीबी सहयोगी है। आरिफ कानपुर के हार्ट इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर का छात्र था। खबरों से पता चला है कि डॉक्टर आरिफ आतंकवादी उमर का क्लासमेट था। दोनों श्रीनगर के एक मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। दिल्ली में लाल किला विस्फोट से कुछ दिन पहले ही आरिफ ने उमर से बात की थी। खबरों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की विशेष टीम अब डॉक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए दिल्ली ला चुकी है, जहां उसने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं और इन जानकारियों से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। कानपुर में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट डॉक्टर आरिफ मीर को लेकर बात करते हुए कानपुर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर ज्ञानेश ने जानकारी दी कि 3 महीने पहले डॉक्टर आरिफ यहां आए थे। दोपहर की ड्यूटी खत्म करने के बाद कैंपस के बाहर वो अपने घर चले गए। हम लोगों को रात में पता चला कि उनको पकड़ा गया है। वो अशोकनगर में अपना अलग घर लेकर रह रहे थे, वहीं से उनको उठाया गया। डॉक्टर आरिफ को लेकर जब उसके परिवार वालों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरिफ का फोन पिछले 1 दिन से ऑफ आ रहा है। पुलिस इस केस में कई डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। कश्मीर पुलिस और यूपी एटीएस ने लखनऊ में भी बीते दिन डॉक्टर परवेज के घर रेड मारी थी और इसी दौरान उसके कई करीबियों पर छापा मारा गया। पता चला है कि डॉक्टर परवेज आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद का भाई है। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर शाहीन सईद को कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। वो उसे श्रीनगर लेकर गई। शाहीन लखनऊ के लालबाग इलाके में रह रही थी। फरीदाबाद से जांच एजेंसियों ने जिस आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा था, शाहीन उसके काफी करीबी था। कहा तो यह भी जा रहा है कि शाहीन और मुजम्मिल के बीच रिश्ते थे, यानी ये दोनों लव अफेयर
एक तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शाहीन थे। शाहीन की गाड़ी का इस्तेमाल भी मुजम्मिल करता था और दिल्ली ब्लास्ट के बाद पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ऐसे में अब डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी के बाद इस केस में कई और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। यूपी के मेरठ में 600 ठिकानों पर छापे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिसके तहत मेरठ जोन को भी अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। खुफिया एजेंसियां और पुलिस ने अब यहां पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों पर खास नजर रखनी शुरू कर दी है। जोन में करीब 600 के आसपास कश्मीरी छात्र कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। इनमें से मेरठ जिले में सुभारती, शोभित और कृषि यूनिवर्सिटी और कई दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों की जांच को सीक्रेट बताते हुए किस इंस्टीट्यूट में कितने छात्र हैं इसे फिलहाल नहीं बताया गया है और इनकी संख्या कितनी है इसको भी सीक्रेट रखा गया है। LIU, इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्थानीय पुलिस की जॉइंट टीम इन छात्रों का सत्यापन भी कर रही है। अब तक आधे से ज्यादा छात्रों की जांच पूरी की जा चुकी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अब तक किसी भी छात्र को देश विरोधी या संदिग्ध गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि खुफिया एजेंसी पूरी सतर्कता बरत रही है और छात्रों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई है। कश्मीरी छात्रों पर दर्ज हुए थे केस। मेरठ में पहले भी कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं। 2014 में सुभारती यूनिवर्सिटी के पूर्व कुल सचिव और कई कश्मीरी छात्रों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जानकारी संस्था के द्वारा दी गई थी। आरोप था कि एशिया कप में पाकिस्तान की जीत पर छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे। बाद में कॉलेज संस्थान ने छात्रों का निलंबन वापस लेते हुए छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी करने की इजाजत दी थी। इसी तरह 2017 में कालका डेंटल कॉलेज में भी पाकिस्तान की जीत पर कुछ कश्मीरी छात्रों ने जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने का मामला भी सामने आया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इन घटनाओं के बाद से ही प्रशासन और खुफिया एजेंसियां कश्मीरी छात्रों की गतिविधियों को लेकर लगातार सतर्क रहती हैं। छुट्टी पर गए छात्रों की भी जांच। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने ये जानकारी दी कि सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज प्रशासन से उनके कॉलेज में जितने भी छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों की मौजूदगी, उनकी गतिविधि और उनके व्यवहार को लेकर जानकारियां जुटाई जा रही हैं। छुट्टी पर गए छात्रों की संख्या की भी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष छात्र को परेशान नहीं किया जाएगा। ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी छात्रों का सत्यापन पूरी तरह से नहीं हो जाता। और आपको बता दें कि यूपी के ही 18 मौलानाओं पर भी खास निगरानी रखी जा रही है। ये वो 18 मौलाना हैं जिन्होंने अब तक मौजूदा सरकार के खिलाफ कई बार भड़काऊ बयानबाजी दी है, जिनमें मौलाना तौकीर रजा शामिल हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव के मुस्लिम सांसद जियाउर रहमान बर्क की भी पूरी जांच की जा रही है। संभल हिंसा में उनका नाम आने के बाद से ही वैसे भी उनके सभी रिकॉर्ड खंगाले जा चुके हैं, लेकिन ये जांच आगे भी जारी रहेगी। वहीं रामपुर से सांसद हबीबुल्लाह नदवी के भी सभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर उनका लेन देन हुआ, जो भी पूरा डाटा है वो यूपी ATS खंगाल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद न सिर्फ मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, बल्कि यूपी के कई जिले इस वक्त जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं, जहां पर कश्मीरी छात्र जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है। और ये एक ऑपरेशन के तहत किया जा रहा है, जिनमें योगी की पुलिस और खुफिया जांच एजेंसियों के जॉइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी कट्टरपंथी मौलाना हैं, जिहादी हैं, जिन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए हैं, उनको भी यहां पर सर्विलांस पर रखा गया है। एक तरह से कहे कि पूरे यूपी में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का जो खुलासा हुआ है, उसके बाद सभी के तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। स्टेप बाय स्टेप स्तर, मतलब एक लेयर की जांच के बाद दूसरे लेयर की जांच की जा रही है और एहतियातन ज्यादातर जानकारियों को सीक्रेट रखा जा रहा है, जिससे आतंकी भाग खड़े ना हो और उनको दबोचा जा सके और इनका कहां-कहां क्या प्लान था इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर से अखिलेश यादव के जितने भी मुस्लिम सांसद और मुस्लिम विधायक हैं उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। और जिन मौलानाओं ने अब तक मौजूदा सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की भड़काऊ भाषण दिए या मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश की गई, उनके भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कई कश्मीरी छात्र भी यूपी ATS के निशाने पर हैं। इसके साथ ही सभी मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं पर खास नजर रखी जा रही है।
इसके साथ ही स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।